आज अपन बात करेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी कि ग्रोस एनाटॉमी की बात चल रही थी। अभी तक अपन ने देखा था आउटर ग्रोस एनाटॉमी जिसमें किडनी की लेयर आ गई, साथ में जो बाकी सारे स्ट्रक्चर है जो सराउंड करके रखती है किडनी को, उनकी बात आ गई। और अब अपन बात करेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। अगर किडनी के इंटरनल एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये किडनी का एक सेक्शन बनाया गया है, ये किडनी का एक सेक्शन बनाया गया है और इस सेक्शन को क्या बोला गया, दैट इज कोल्ड फ्रंटल सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, फ्रंटल सेक्शन। इस सेक्शन को देखने से अपन को पता चलता है कि किडनी के दो रीजन बने हैं। इस सेक्शन से पता चलता है किडनी के कितने रीजन बने हुए हैं, किडनी के दो रीजन बने हुए हैं। फर्स्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स, फर्स्ट रीजन कौन सा है, रीनल कॉर्टेक्स, एक्सप्लेन करेंगे अपन वन बाय वन। और दूसरा रीजन है रीनल मेडुला, सेकंड रीजन कौन सा है, रीनल मेडुला। अभी डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश करना कि रीनल कॉर्टेक्स क्या है, सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट है और एक ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट स्मूथ टेक्सचर है, आउटर मोस्ट है और स्मूथ टेक्सचर है। साथ इसका जो कलर है दैट इज रेडिश कलर। ये किस कलर का बना हुआ है, रेडिश कलर का बना हुआ है। डायग्राम से अपन समझेंगे इसको कि ये आ गया आपका इनर मोस्ट पार्ट, ये आ गया किडनी का इनर मोस्ट पार्ट, ये वाला। इसकी अपन बात करेंगे, इसको अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कोल्ड रीनल मेडुला। इसको क्या बोल दिया गया, रीनल मेडुला। मैं यहां से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करें, रीनल कॉर्टेक्स। वन बाय वन लाइनें सुनते जाना कि रीनल कॉर्टेक्स क्या है। ये किडनी की अपन लेयर्स की बात किया था, दैट इज डीप लेयर ऑफ किडनी। ये कौन सा लेयर है, डीप और इनर मोस्ट लेयर किडनी। और इसको अपन ने क्या बोला है, दैट इज कोल्ड रीनल कैप्सूल। इसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल कैप्सूल। इस रीनल कैप्सूल से लेके ये जो जोन है, इस रीनल कैप्सूल से लेके जो आउटर मोस्ट जोन है, ये वाला पार्ट, ये आउटर मोस्ट जो रीजन है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कोल्ड रीनल कॉर्टेक्स। इसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल कॉर्टेक्स। मैं यहां पर नाम डाल रहा हूं, दैट इज कोल्ड रीनल कॉर्टेक्स। इसको अपन ने रीनल कॉर्टेक्स बोल दिया। अब रीनल कॉर्टेक्स देखो डायग्राम से आप समझना कहां से स्टार्ट हो रहा है, रीनल कॉर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है इस लेयर से, और ये लेयर कौन सा हो गया, दैट इज रीनल कैप्सूल। तो रीनल कॉर्टेक्स कहां से स्टार्ट हुआ, रीनल कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है, रीनल कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक आ रहा है, ये मेडुलरी पोर्शन है। ये कौन सा पार्ट आ गया, मेडुलरी पोर्शन। ये मेडुलरी पोर्शन आ गया, ये वाला कौन सा पोर्शन आ गया, मेडुलरी पोर्शन आ गया। अब रीनल कैप्सूल से स्टार्ट होकर मेडुला तक, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज आउटर मोस्ट स्मूथ टेक्सचर, आउटर मोस्ट स्मूथ टेक्सचर और रेडिश कलर। इसका कलर कैसा है, रेडिश कलर। ये यहां तक अपन इसको क्या बात करें, रेडिश कलर इसको बोल दिया गया। इसको अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कोल्ड रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक ये देखो, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट यहां तक, यानी कि डीप, और डीप किसके, मेडुला के, किसके डीप, मेडुला के, ये वाला पार्ट। सेम रीनल कॉर्टेक्स ये मेडुलरी जो पिरामिड्स है इनके बीच में रहता है, ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में रहता है। और इन पिरामिड्स को क्या बोल दिया गया है, इस बीच के जो गैप उसको बोल दिया रीनल कॉलम्स। इसको क्या बोल दिया गया, रीनल कॉलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट जो रीजन है उसको अपन ने क्या बोला, रीनल कॉर्टेक्स बोला है। रीनल कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में होता है और ये आ गए आपके मेडुलरी पिरामिड्स। और इस बीच वाले हिस्से को जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कोल्ड रीनल कॉलम्स। तो ये रीनल कॉलम्स, तो रीनल कॉलम भी क्या, एक प्रकार का रीनल कॉर्टेक्स है जो मेडुलरी पिरामिड्स के कहां पर होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, अगर इसके डीप में जाते हैं, अगर रीनल कॉर्टेक्स के डीप में जाते हैं तो डीप जो रीजन है या जो डीप जो लेयर है उसको क्या बोल दिया गया है, रीनल मेडुला। उसको क्या बोल दिया गया, रीनल मेडुला बोल दिया गया। ये रीनल मेडुला में क्या होता है, इस रीनल मेडुला के अंदर 8 से लेके 18, 8 to 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीनल कॉर्टेक्स आया और रीनल कॉलम आ गया।
इसके बीच में जो डीप में 1 2 3 4 इस तरीके से कुल 8 से लेके 18 8 to 18 क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। और इनका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि रीनल मेडुला कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रीनल मेडुला कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। एक और इंपॉर्टेंट लाइन में अगर यहां पर बात करना चाहूं कि इस डायग्राम को आप देखेंगे, अगर मैं एक पिरामिड की बात करता हूं, एक पिरामिड की बात करता हूं, तो ये जो पिरामिड का वाइडर हिस्सा है, रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड, ये आ गया आपका रीनल पिरामिड्स। इस रीनल पिरामिड का वाइडर हिस्सा, वाइडर हिस्सा, ये वाला वाइडर हिस्सा, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज द बेस ऑफ रीनल पिरामिड। ये क्या कहलाएगा, बेस ऑफ रीनल पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बेस है, ये जो वाइडर हिस्सा है रीनल पिरामिड्स का, वो किसको फेस किए रखता है, इट फेस टू द रीनल कॉर्टेक्स। ये किसको फेस कर रहा है, किसके सामने, रीनल कॉर्टेक्स के, किसके सामने, रीनल कॉर्टेक्स के सामने। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कि जो नैरो एंड है दैट इज, और ये कहलाएगा आपका नैरो एंड। ऊपर वाला वाइडर एंड था और नीचे वाला कौन सा हो गया, नैरो एंड हो गया। ये जो नैरो एंड है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। बाकी इसको आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये टुवार्ड्स होता है रीनल पेल्विस साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अपेक्स। ये पिरामिड का कौन सा हिस्सा है, एपेक्स। और इसका जो नैरो एंड है उसको क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। इसको क्या बोल दिया गया, रीनल पेपिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने बात किया आउटर मोस्ट जोन रीनल कॉर्टेक्स, इनर लेयर कौन सा हो गया, रीनल मेडुला, या डीप लेयर कौन सा हो गया, डीप रीजन कौन सा हो गया, रीनल मेडुला हो गया। जो कॉर्टेक्स है वो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको अपने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम्स। इसको अपने क्या बोल दिया, रीनल कॉलम्स। अब बात करते हैं पिरामिड्स की, तो पिरामिड्स के दो हिस्से हैं। फर्स्ट क्या है, एक वाइडर हिस्सा है जो रीनल कॉर्टेक्स को फेस किए रखता है। किसको फेस किए रख रहा है, रीनल कॉर्टेक्स को फेस किए रखता है, और उसको अपने क्या बोला, वाइडर पार्ट को, दैट इज आपका कहलाएगा रीनल कॉर्टेक्स को फेस किया रहता है, ये कहलाएगा बेस ऑफ पिरामिड्स। अब दूसरा जो एपेक्स है, नैरो एंड है, और ये किसकी तरफ रहता है, रीनल पेल्विस की तरफ पॉइंटेड रहता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रीनल पेपिला। तो ये हिस्सा कौन सा हो गया, रीनल पेपिला। आगे अपन बात करते हैं आगे अपन बात करेंगे कि जो कॉर्टेक्स का ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया, मेडुला। ये कौन सा पार्ट हो गया, मेडुला। अब कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के दो जोन आ गए, कॉर्टेक्स के दो पार्ट हैं या दो जोन इसके बनाए गए हैं। अब आउटर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड, आउटर जो है वो है, जैसे इसकी दो भाग अपन बनाए अपन यहां पर, ये आ गया ये वाला पार्ट, ये आउटर मोस्ट आ गया, ये एक आउटर कॉर्टिकल आ गया, और एक कौन सा आ गया, ये इनर कॉर्टेक्स का पार्ट आ गया। जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स का, उसको बोला गया, उस जोन को बोला गया कॉर्टिकल जोन, उसको बोल दिया गया कॉर्टिकल जोन। दूसरा जो हिस्सा वो किसके नजदीक है, मेडुला के। किसके नजदीक है, मेडुला के। तो नजदीक के लिए क्या यूज करते हैं, जक्स्टा। क्या यूज करते हैं, जक्स्टा। और किसके जक्स्टा है, किसके नियर बाई है, मेडुला। किसके नियर बाई है, मेडुला। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जक्स्टा मेडुलरी जोन। तो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल जोन आ गया, ये जक्स्टा मेडुलरी जोन आ गया, ये रीनल पिरामिड्स आ गया, ये रीनल कॉलम आ गया, ये रीनल पेपिला है, ये वाइडर जोन जिसको क्या बोल दिया गया, बेस यहां पर बोल दिया गया। अब बात करते हैं अपन यहां पर मैं इस डायग्राम, ये रीनल कॉलम्स मैंने यहां से हटा दिया है, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये आ गया आपका रीनल कॉलम्स, मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अगर बात करते हैं रीनल लोब की, रीनल लोब, किस पार्ट की बात करेंगे अपन, और रीनल लोब की बात करते हैं। जैसे ये पार्ट आ गया कॉर्टेक्स, सॉरी ये पार्ट आ गया मेडुला। अब इस मेडुला में क्या होता है, इस मेडुला के अंदर क्या रहेगा, इस तरीके से ये मेडुला आ गया। यहां पर अपन बात करें कि एक फंक्शनल यूनिट किडनी के प्रेजेंट होते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये फंक्शनल यूनिट इस तरीके से प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। अब क्या होता है, रीनल लोब की बात करते हैं अपन,
अपना अगला जो पॉइंट है वो है रीनल लोब। ये पूरा का पूरा जिसको बोल दिया मेडुलरी पिरामिड्स। तो रीनल लोब में क्या आता है, एक तो कौन सा पार्ट आ गया, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या पार्ट आ गया, मेडुलरी पिरामिड्स आ गया। दूसरा यहां पर क्या होगा, ये जो सराउंडिंग जो कॉर्टेक्स है जिसको बोल दिया गया मेडुलरी पिरामिड्स, और नियर बाई या सराउंडिंग कॉर्टेक्स, या कौन सा पार्ट आ गया, इसको सराउंड किया हुआ जो कॉर्टेक्स है वो पार्ट, साथ में हाफ किसका, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स या कॉर्टेक्स, ये आ गया। हाफ कौन सा पार्ट आ गया, रीनल कॉलम्स का। नियर बाई जो रीनल कॉलम्स है उसका हाफ पार्ट आ गया, नियर बाई जो रीनल कॉलम है उसका हाफ पार्ट आ गया। देखो ये रीनल पिरामिड्स था, इसका हाफ पोर्शन रीनल कॉलम का आ जाएगा, साथ इसकी जो सराउंडिंग कॉर्टिकल एरिया है इसको अपन क्या बोल देंगे, सराउंडिंग कॉर्टेक्स बोल देंगे। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका रीनल लोब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं इतना जो जोन है वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड रीनल लोब। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है रीनल लोब। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8 से लेके 18 क्या हो गए, 8 to 18 क्या है, रीनल पिरामिड्स हैं। 8 to 18 क्या है, रीनल पिरामिड्स। 8 to 18 क्या हो गए, रीनल पिरामिड्स हो गए। तो ओवरऑल अपन यही बोल सकते हैं किडनी में 8 to 18 ही क्या होती हैं, रीनल लोब्स होती हैं, क्योंकि हर पिरामिड का सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रीनल लोब में। तो यही 8 to 18 क्या हो जाएगी, रीनल लोब्स किडनी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है रीनल पेरेनकाइमा। वो क्या है, रीनल पेरेनकाइमा, वो है रीनल पेरेनकाइमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जहां पर भी आ रहा है, ये वर्ड जहां पर भी आ रहा है, दैट इज मीन्स क्या है, दैट इज द फंक्शनल पोर्शन। पेरेनकाइमा का मीनिंग क्या है, फंक्शनल पोर्शन ऑफ किडनी। जो पेरेनकाइमा क्या है, वो फंक्शनल पोर्शन है किडनी का, वो फंक्शनल पोर्शन है किडनी का। ये वाला पार्ट यहां पर होता है आपका नेफ्रॉन, ये फंक्शनल पोर्शन। अब देखो पेरेनकाइमा किसको बोलेंगे, पेरेनकाइमा में क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है पेरेनकाइमा मींस फंक्शनल पोर्शन, और किडनी का फंक्शनल पोर्शन क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल पोर्शन क्या है या फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कहां कहां पर लोकेटेड होता है, वो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड रीनल पेरेनकाइमा। उस पूरे जोन को अपन क्या बोलेंगे, रीनल पेरेनकाइमा बोलेंगे। और रीनल पेरेनकाइमा की बात करें तो यहां पर कौन सा पार्ट आ गया, इसमें क्या क्या आ जाएगा पेरेनकाइमा में, रीनल कॉर्टेक्स, क्या आ जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा जो है रीनल मेडुला, सेकंड कौन सा है, रीनल मेडुला। और थर्ड जो पार्ट है ये वाला पार्ट आ गया नेफ्रॉन। एक और क्या आ गया, नेफ्रॉन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहा है, दैट विल फॉर्म फंक्शनल पोर्शन। और इसी फंक्शनल पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेरेनकाइमा बोला गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला गया। तो नेफ्रॉन के फंक्शन अपन आगे चल के बात करेंगे कि नेफ्रॉन क्या करता है, मेनली यूरिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये प्रेजेंट जहां पर होता है, इसकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेरेनकाइमा बोला गया। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूं कि अगर किडनी के फ्रंटल सेक्शन की बात करते हैं, इसके फ्रंटल सेक्शन की बात करते हैं, तो इसके दो जोन बनाए गए हैं। आउटर जो है वो कॉर्टेक्स है और इनर क्या हो गया, मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स जोन की दो क्लास बनाई गई, आउटर को कॉर्टिकल जोन बोला गया और इनर को क्या बोल दिया गया, जक्स्टा मेडुलरी जोन बोल दिया गया, जो नियर बाई किसके, मेडुलरी पिरामिड्स के। जो डीप में प्रेजेंट है वो मेडुलरी पिरामिड्स है, और 8 से लेकर 18 मेडुलरी पिरामिड्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये मेडुलरी पिरामिड्स का एक वाइडर एंड है जिसको क्या बोल दिया गया, बेस बोल दिया गया, और ये कॉर्टेक्स को फेस किए रखता है। जो इनर एंड है जिसको नैरो एंड बोला गया, या इसको एपेक्स बोल दिया गया, इसको रीनल पेपिला बोलते हैं, जो रीनल पेल्विस को फेस किए रखता है। अब रीनल पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोला गया। साथ ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रीनल लोब और रीनल पेरेनकाइमा। रीनल लोब क्या है, एक पिरामिड्स आ गया, इसका सराउंडिंग कॉर्टेक्स आ गया, प्लस हाफ किसका आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा रीनल कॉलम्स का। ओवरऑल इसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल लोब बोलेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं 8 से 18 जो रीनल पिरामिड्स होते हैं वही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किडनी में ओवरऑल अपन बोल सकते हैं 8 to 18 ही क्या होता है, रीनल लोब होता है। रीनल पेरेनकाइमा क्या होता है, ये फंक्शनल पोर्शन है किडनी का,
जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अपन देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रीनल पेरेन्काइमा कहाँ पर फंक्शन यूनिट प्रेजेंट होता है, इसमें कॉर्टेक्स भी है, साथ में इसमें मेडुला भी प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मिलके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रीनल पिरामिड्स और सराउंडिंग कॉर्टेक्स मिलके क्या बना रहा है, दैट विल फॉर्म द फंक्शनल यूनिट। या तो एक बार फिर से छोटा सा समराइजेशन, जो इनर मोस्ट लेयर है किडनी का उसको अपन ने बोल दिया रीनल कैप्सूल, ये क्या कहलाएगा, रीनल कैप्सूल है। साथ में आउटर जो एरिया है उसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल कॉर्टेक्स, और इनर जो एरिया है उसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल मेडुला। इस रीनल मेडुला में 8 से लेकर 18 क्या होते हैं, रीनल क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। अब जो कॉर्टेक्स का जोन जो है वो रीनल पिरामिड्स के बीच में होता है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम्स। इसको अपन ने क्या बोल दिया, और रीनल कॉलम बोला है। ये रीनल पिरामिड्स आ गए। अब बात आती है रीनल लोब की। रीनल लोब, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा जो रीनल पिरामिड्स है प्लस हाफ क्या आ गया आपका, रीनल कॉलम आ गया, और सराउंडिंग क्या आ गया, कॉर्टेक्स आ गया। इसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल लोब बोल दिया। एक है रीनल पेरेन्काइमा, रीनल पेरेन्काइमा। रीनल पेरेन्काइमा कौन सा यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, नेफ्रॉन। क्या हो गया, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो नेफ्रॉन आप देख रहे हैं, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, कुछ हिस्सा मेडुला में प्रेजेंट है, ये फंक्शनल यूनिट बना रहा है। और इसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल पेरेन्काइमा बोला। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, रीनल पिरामिड्स में प्रेजेंट है, और साथ में कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स। तो ये मेडुला प्लस कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन है, ये जो नेफ्रॉन है, ये लास्ट में कहाँ पर आके ओपन हो रहा है, ये जो नैरो एंड मैंने बताया था पिरामिड्स का, उसको क्या बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड रीनल पेपिला। इसको क्या बोल दिया गया, रीनल पेपिला। अब सारे जो पिरामिड्स के जो रीनल पेपिला हैं, जो सारे पिरामिड्स के जो रीनल पेपिला हैं, वो कहाँ पर आके ओपन होंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर रीनल पेपिला में क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, और ये रीनल पेपिला से फिर क्या बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा माइनर कैलेक्स में। किस में चेंज हो जाएगा, माइनर कैलेक्स में। ये एरिया किस में चेंज होगा, माइनर कैलेक्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा जो माइनर कैलेक्स हैं वो क्या बना देंगे, ये बना देंगे मेजर कैलेक्स। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये बनाएंगे मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स मिलके क्या बना देंगे, रीनल पेल्विस। वो क्या बनाएंगे, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू द यूरेटर्स। ये किस में चेंज हो जाएगा, यूरेटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है नेफ्रॉन, इसका मेन काम क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ये काम करता है यूरिन के फॉर्मेशन का। यूरिन फॉर्म करके पूरा का पूरा, जैसे बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके पेपिलरी डक्ट में ड्रेन करते हैं, और पेपिला से फिर कहां पर आ जाएगा, माइनर कैलिक्स। और बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाएंगे, मेजर कैलिक्स बनाएंगे। मेजर कैलिक्स बनाएगा रीनल पेल्विस, जो कि एक प्रकार की कैविटी है। और रीनल पेल्विस से यूरिन कहां पर चला जाएगा, यूरेटर में। और यूरेटर से कहां पर आ जाएगा, ब्लैडर में। और ब्लैडर के बाद में यूरेटर से कहां पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ये कहां पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन को एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट